हेलो, गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। टुडे वी विल टॉक अबाउट न्यूबॉर्न केयर। इसमें हम बताएंगे कि बच्चे को कब नहलाना है, कब क्या लगाना है, इसके अलावा डिस्चार्ज के बाद क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी है एवरी 2 आवर। मैक्सिमम 2 आवर्स हो सकते हैं, बाकी आप फीडिंग कराते रहोगे तो आपको अंदाज़ा आता रहेगा कि आपको 1 आवर में करानी है या आपको हाफ एन आवर में करानी है। फिर नेक्स्ट आपको याद रखना है कि बच्चे को फीडिंग कराते कराते बच्चे को यूरिन कब पास कर रहा है, पॉटी कब पास कर रहा है, थोड़ा ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज़ कि ऑयल मसाज। ऑयल मसाज में बहुत सारे बच्चे एलर्जिक होते हैं मस्टर्ड ऑयल को। कोई भी हम कहते हैं कि एलर्जेंस को आपको थोड़ा अवॉइड करना है, इसलिए आपको मसाज कोकोनट ऑयल से करनी है या ऑलिव ऑयल से करनी है। और हम बात करेंगे कॉर्ड केयर की। कॉर्ड केयर कैसे करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल 7 to 10 डेज़ में आपको बच्चे का कॉर्ड निकल जाता है, तो आपको थोड़ा सा उस पर कुछ अप्लाई नहीं करना है। थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है वो थोड़ा ड्राई रहना चाहिए, और जो बच्चे का डायपर है उससे ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे के डायपर के अंदर ज़्यादा है तो थोड़ा कंटामिनेशन का चांसेस ज़्यादा रहती हैं। ठीक है। दूसरा, आपको बात कब कराना है बच्चे को, तो आपको बात कब कराना है, जैसे आपको बच्चा पैदा हुआ तो आप बेसिक तो आप हम उसी समय से स्टार्ट कर सकते हो, बट द थिंग इज़ कि बात डिप नहीं करानी होती है। दूसरा चीज़ होती है कि बच्चे को ठंड ज़्यादा लगती है, उसको कहते हैं हम हाइपोथर्मिया। बच्चों के अंदर हाइपोथर्मिया की चांसेस ज़्यादा रहती है, तो इसलिए आपको हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कहते हैं कि बच्चे को स्पंज बात करानी है। यानी कि जैसे कोई अपने टॉवल ले लिया, उसको आपने गुनगुने पानी में भिगो दिया और बच्चे को उससे पोंछ दिया। तो और हम ऐसा कहते हैं कि जैसे बच्चे का जब तक कॉर्ड नहीं गिरता है तब तक आप बच्चे को सिर्फ मतलब स्पंज कर सकते हो। दूसरा है, आपको कोई पाउडर नहीं लगाना है, ना जॉनसन्स बेबी लगाना है, ना कुछ लगाना है, ना कोई सोप इस्तेमाल करना है। नॉर्मल पानी से इस्तेमाल कर सकते हो आप। फर्स्ट 7 डेज़ में आपको थोड़ा ऐसा ध्यान रखना है कि कुछ ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है, बस कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं आप। नेक्स्ट इज़ आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब होता है कि दूध ही पिलाना है, दूध में पानी भी नहीं मिला के पिलाना है, सिर्फ दूध पिलाना है, माँ का दूध पिलाना है। माँ का दूध कैसे पिलाना है? दूसरा चीज़ है कि मतलब जैसे आपने पिलाया है तो 15 to 20 मिनट्स के लिए ही पिलाना है एक ब्रेस्ट से। जैसे आपने फर्स्ट ब्रेस्ट से पिलाया, लेफ्ट ब्रेस्ट से पिलाया 20 मिनट्स के लिए, 15 to 20 मिनट्स के लिए। फिर आपने बर्पिंग कराई बच्चे को, बर्पिंग 10 to 15 मिनट्स के लिए। फिर उसके बाद ही आपको नेक्स्ट ब्रेस्ट में जाना है, नेक्स्ट 2 आवर्स में, या बच्चा नेक्स्ट जब भी मांगेगा। ऐसा नहीं करना है कि आपको एक ही फीड में दोनों ब्रेस्ट से लगाना है। इससे क्या होता है, बच्चे को मिल्क हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है फोर मिल्क और एक होता है हाइंड मिल्क। जो फोर मिल्क मतलब होता है जो मिल्क पहले आता है, जो पहले मिल्क आता है वो बच्चे की प्यास को बुझाता है, थर्स्ट को रिलीव करता है। जो दूसरा होता है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए होता है। तो हमेशा आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मतलब कि ब्रेस्ट से एक बार में पिलाना है, उसके बाद ही नेक्स्ट ब्रेस्ट में जाना है। जैसे राइट से पिलाया आपने 2 आवर्स बाद ही आप लेफ्ट से पिलाओ।